बड़वानी के शहीद भीमा नायक महाविद्यालय में एबीवीपी द्वारा युवा संसद मंच का आयोजन किया गया। बड़वानी में एबीवीपी के द्वारा भव्य संसद मंचन का आयोजन किया गया। डिलिस्टिंग विदेश नीति सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता, मंदिर निर्माण, राष्ट्रहित के मुद्दे उठाए गए। संसद मंचन में जिन्होंने भाग लिया, वास्तव में वे आगे चलकर देश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की बड़वानी इकाई द्वारा आज उत्कृष्ट संसद मंचन किया गया। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद छात्रों की समस्या के समाधान के साथ ही अनेक रचनात्मक गतिविधियों का भी आयोजन करती है। एबीवीपी के माध्यम से युवा देश को विश्व गुरु बनाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। ये बातें अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा शहीद भीमा नायक शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय बड़वानी में आयोजित की गई। युवा संसद मंचन की अध्यक्षता कर रहे मुख्यमंत्री युवा सलाहकार समिति के सदस्य डॉक्टर सचिन शर्मा ने मंचन का अवलोकन करने के उपरांत अपने अध्यक्षीय उद्बोधन में कही। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुमेर सिंह सोलंकी और लोकसभा सांसद गजेंद्र सिंह पटेल उपस्थित थे। मंच पर नगर मंत्री राहुल भंडोले और विभागीय संयोजक वर्षा मालविया भी आसीन थी। प्रश्नकाल और शून्यकाल में डिलिस्टिंग संविधान की मूल प्रति में आफित राम, लक्ष्मण, सीता और अन्य चित्रों को संविधान में प्रकाशित करवाना, गरीबी, बेरोजगारी, प्रतिभा पलायन जैसे मुद्दे शामिल किए गए। राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुमेर सिंह सोलंकी ने मंचन में भाग लेने वाले सभी 45 युवाओं को नई दिल्ली स्थित संसद के दोनों सदन राज्यसभा और लोकसभा दिखाने का वादा किया। आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा बड़वानी के छात्र छात्राओं को शामिल करते हुए युवा संसद का मंचन किया गया। इसमें बहुत अच्छी बात ये रही गई कि दोनों ही संसद के प्रतिनिधि राज्यसभा से आदरणीय डॉक्टर सुमेर सिंह सोलंकी और लोकसभा से गजेंद्र सिंह जी पटेल उपस्थित थे। तो इनके अनुभव का विद्यार्थियों को लाभ मिला और जिस प्रकार से संसद के मंचन के बाद सुमेर सिंह जी द्वारा संसदों को उसकी बारीकियां बताई गई, किस प्रकार से शून्यकाल होता है, प्रश्नकाल क्या होता है, तो बड़ा एक अविस्मरणीय अनुभव था। और यहाँ के विद्यार्थियों ने बड़े आत्मविश्वास के साथ संसद की सारी कार्रवाई का मंचन किया। बल्कि मैं तो उससे भी आगे बोलता हूँ कि सभी मान्यों को उन्होंने एक संदेश दिया कि किस प्रकार से संसद चलना चाहिए, किस प्रकार से देश के विषय उसमें उठना चाहिए, लोगों का कल्याण हो, देश का विकास हो, ऐसे विषय आए। तो ये बड़ा अच्छा संदेश यहाँ के विद्यार्थियों ने इस संसद मंचन के माध्यम से दिया है। आज एक अविस्मरणीय आयोजन शहीद भीमा नायक शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय बड़वानी के सभा कक्ष में आयोजित किया गया और इसका आयोजन हमारी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की पूरी टीम ने किया है। भारत की संसद जब से बनी है तब से भारतीय संसद के अंदर लोकहित के विषयों को लेकर मुद्दे उठते रहे हैं और कई नए कानून भी बनते रहे हैं। आज युवा संसद मंचन में जिन युवाओं ने प्रधानमंत्री जी की और विपक्ष की और मंत्री और सांसदों की भूमिका निभाई और उनकी वाक्पटुता से, उनकी शब्दावली से लगता है कि भारत को भविष्य में अच्छे नेता जरूर प्राप्त होंगे। और इन नए युवाओं को भारतीय संसद की कार्रवाई को भी करने का भी अवसर मिला मंचन के माध्यम से और समझने का भी अवसर मिला। मैंने अपना अनुभव जो 3 साल का रहा है वो बच्चों को बताया भी है, समझाया भी है। और अगर इसी प्रकार के संसद मंचन देश भर के महाविद्यालयों में और विद्यालयों में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के माध्यम से अगर होते रहे तो देश को भविष्य में अच्छा नेतृत्व प्राप्त होगा। और अच्छे नेतृत्व की जब प्राप्ति होती है तो देश में व्यवस्थाएं बदलती है और व्यवस्थाएं बेहतर दिशा की ओर बढ़ती है और देश भी तरक्की करता है। और भारत एक दिन लोकतंत्र के मामले में, लोकतांत्रिक व्यवस्था के मामले में दुनिया में आदर्श देश बनेगा और दुनिया हमसे सीखेगी कि लोकतंत्र की स्थापना कैसे की जाती है और लोकतंत्र में लोगों का हित कैसे किया जाता है। ये भारतीय संसद से सीखने को मिलेगा। भारत देश के अंदर पुरानी संसद के पास एक नई संसद बनी है और इस नए संसद में भी हमको बैठने का अवसर मिला, नए संसद भवन में भी बैठने का अवसर मिला। पुरानी संसद का नाम अब बदलकर संविधान सभा या संविधान सदन रख दिया गया है, लेकिन नई संसद में पूरी ऊर्जा के साथ इस देश के लिए और भविष्य के भारत के लिए नए निर्णय और नई व्यवस्था और नए कानून बन रहे हैं।
जो भारत की दशा और दिशा को बदलेंगे और भारत के प्रत्येक व्यक्ति के लिए, भारत के 140 करोड़ भाइयों और बहनों को बेहतर व्यवस्था देने के लिए देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारी संसद लगातार काम कर रही है और आने वाले दिनों में और बेहतर निर्णय होंगे, ऐसी आशा और अपेक्षाएं हैं। मैं युवा बेटे और बेटियों को शुभकामनाएं देता हूं और भविष्य के भारत में अच्छे नेतृत्व करता वो बने। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने इतना अच्छा आयोजन किया और इस प्रकार के आयोजन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद अन्य कॉलेजों में भी अगर करेगा तो निश्चित रूप से लोकतंत्र के प्रति, सरकारों के प्रति, संसद के प्रति, विधानसभा के प्रति लोगों की आस्था भी बढ़ेगी और युवा बेटे और बेटियां उससे परिचित भी होंगे। मैं पुनः एबीवीपी को बधाई देता हूं। बड़वानी से आदित्य शर्मा की रिपोर्ट।